तो कहते हैं बड़ी बड़ी बिंदी लगा के बैठ जाती हैं और पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हैं और रेमेडीज देती रहती हैं कि रेमेडीज कुछ काम तो करती नहीं। भाई रेमेडी ढंग से सुनोगे तो काम करेगी। जी बिंदी हम स्त्रियों का सबसे बड़ा गहना। यस ठीक है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। जब सुहागन स्त्री को माथे के ऊपर बिंदी लगाने के लिए दी जाती है तो सबसे पहले तो ये उसके सुहाग की सबसे बड़ी निशानी कहलाती है। दूसरा क्या होता है, ये हमारे दोनों पार्ट्स के बीच का जगह है, सीधा उल्टा। जैसे मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में बताया था, एक होता है हमारा सूर्य और एक होता है हमारा चंद्र। एक स्त्री के बॉडी के अंदर चंद्रमा बढ़ेगा तो भी दिक्कत है, सूर्य बढ़ेगा तो भी दिक्कत है। उसको कैसे रहना होता है, बैलेंस। अगर वो बैलेंस नहीं रहेगी तो उसका घर क्या हो जाएगा, प्रभाव सी बढ़ जाती है, मैं आ जाती है। ठीक, इसीलिए स्त्रियों को हमेशा कहा जाता है कि अपने आप को बैलेंस करने के लिए ये आपको बिंदी लगाना बहुत जरूरी होता है। तो कहीं सर्टिफिकेट लिखा हुआ नहीं आया ना भारती जी की केवल मंगल जो है लड़कों का ही हमेशा अच्छा रहेगा, औरतों का भी तो अच्छा हो सकता है। सूर्य केवल हमेशा लड़कों का ही अच्छा रहेगा, स्त्रियों का भी तो हो सकता है। अब अगर मंगल और सूर्य कुंडली के अंदर किसी स्त्री का अच्छा है तो वो कैसी हो जाएंगी, मेरी चलेगी, मैं हिटलर हूं, उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। मैं आज ही सुबह एक न्यूज देख रही थी, पति ने बेचारे ने खाना मांगा, उसने उसको छत से नीचे गिरा दिया। ठीक, हाँ सच्ची। तो मेरे साथ जो बैठे थे वो मुझसे पूछे थे क्या होता जा रहा है औरतों को, तो मैंने हंस के कहा, मैंने कहा मेरी तरह बड़ी बिंदियां नहीं लगा रही। ट्रस्ट करो, मतलब अगर होता ही है हस्बैंड वाइफ के बीच में कभी कोई झगड़ा हो जाए, कोई बात हो जाए, हम तो ऐसा काम करते हैं कि मेरे हस्बैंड के साथ भी चीजें बहुत नेगेटिवली उस पर रहती हैं और मेरे साथ भी रहती हैं, लेकिन आज तक टचवुड कभी ऐसा नहीं हुआ। लड़ाई हुई होगी, बात भी कभी बड़ी होगी, लेकिन वो बातें ना सिर्फ जबान में ही रही हैं। आपका दायरा है तो बैलेंस जो करना। अब यहाँ पर मैं समझाती हूँ आज आपकी ऑडियंस को भी, और उन ऑडियंस से कहूंगी उनको भी जवाब दीजिएगा जो इस बात पे मेरी उंगली उठाते हैं कि मैं बिंदी क्यों लगाती हूँ। मैं 8 साल की उम्र से कृष्ण भक्त हूँ। रोजाना कम से कम नाना करते हुए अपने ठाकुर जी के नियमित बहुत सारा पूजा पाठ करती हूँ, और जब मैं नहीं कर पाती हूँ तो मेरे पीछे से मेरे यहाँ पंडित होते हैं जो मेरे बिहाफ पर मेरे मंत्र मेरी पूजाएं करते रहते हैं। कोई एक दिन खाली नहीं जाता है। जो विशेष तिथियां आती हैं उस पर मेरा पूजन चालू रहता है, उस पर मेरी साधनाएं चालू रहती हैं। एक साधक आपको हमेशा अपने यहाँ पर बिंदी लगाया हुआ मिलेगा, हर पंडित आपको यहाँ बिंदी लगाया हुआ मिलेगा। और औरत छोड़िए, इतनी बड़ी लाल बिंदी आपको हर साधक लगाया हुआ मिलेगा जिसके पास ईश्वर की शक्ति होगी, भक्ति होगी, प्रेम होगा। डिफरेंट अलग अलग होती है। इसको चंदन नहीं लगाना चाहिए, ऐसे मतलब बिंदी के साथ हम लगा सकते हैं पर केवल चंदन नहीं लगा सकते। और बहुत बड़ा रीजन होता है इसका भारती जी, क्या होता है कि हम लोग रजस्वला से होते हैं, मतलब हमारे पीरियड्स होते हैं, तो हमारे जो अंदर की एनर्जीज है ना वो बहुत जल्दी अपना जगह प्लेसमेंट चेंज करती है। उससे क्या होता है, हमारी सारी जो शक्तियां हैं या जो हमारा अंदर का जो हमारा सिस्टम है वो अपनी सारी चीजों को उथल पुथल करने लगता है। जो हमने अर्जित किया है, जो हमारे पास हमने स्टोर किया है, वो हमारा सारा का सारा ऊर्जा की एनर्जीज को चैनलाइज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमें बिंदी लगवाई जाती है ताकि वो चीज हमारे लिए पॉजिटिव रहे और वो हमारी चीजों को सिस्टमेटिकली बदलता रहे। आप देखिए ना, हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक थेरेपी चलती है जिसे एक्वाप्रेशर कहते हैं। क्या है, किसी एक पॉइंट को दबा के आप किसी मरीज को रिकवर कर रहे हैं या उसके दर्द को खत्म कर रहे हैं। तो ये बिंदी लगाना भी एक तरीके से आपका वही सिस्टम है, दोष से बचाती है ये बिंदी आपको। जितने भी लोग सिर पे टीका लगाते हैं उनको नजर लगने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 1% रह जाते हैं। तिलक अपने सिर पे लगाते हैं, ऐसे लोगों के दिमाग बहुत ही शांत रहते हैं। नमः शिवाय। अनमैरिड लड़कियां हैं उनको व्हाइट चंदन या पीले चंदन का या फिर रोली का भी तिलक वो लगा सकती हैं, भी लगा सकती हैं, लेकिन उनको फिर अपनी सुहाग की बिंदी मतलब कुमकुम के साथ फिर आप चंदन लगाइए, केवल चंदन मत। तो कोई भी तिलक चलता है, कोई भी लगा सकते हैं, जिस भी ईस्ट को आप मानते हैं या जिस भी परंपरा को आप मानते हैं। मेरे पास बहुत ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि भाई हम लगाना चाहते हैं लेकिन हमारे ऑफिस में अलाउड नहीं। मतलब ऐसा बोलते हैं कि क्यों लगा के घूम रहे हो, क्या मतलब है, पूरे दिन तुम वो लगा। तो वहां क्या होता है कि आप कोई भी ऐसा तिलक ना हल्का सा लगा के ड्राई छोड़ दें तो रहेंगे वहां पर। ये तो अब चिपकाने वाली बिंदियां अब आ गई हैं, पर हम लोग जो बेसिक बिंदियां लगाते हैं वो तो हम लोग रोली की लगा के और वो लगाते हैं। मुझे आज भी, मैंने आपको माँ कामाख्या का सिंदूर दिया, मुझे आज भी बहुत पसंद है कि मैं उसी की रोज बिंदी लगाऊं। मैं अपने घर में तो वही बिंदी लगाकर घूम हो जाते हैं ना। आपकी ये थर्ड आई है, आपका वो चक्र है जो आपको बैलेंस करने का काम करता है। यही डगमगा जाएगा तो सब डगमगा जाएगा। जिन लोगों को बहुत ज्यादा आईज रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, जिनको बहुत साइनस प्रॉब्लम आती है, आप उनको तिलक लगवा के तो देखिए, असर करता है उनके साथ में। बच्चों के साथ तो ये प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए क्योंकि वो बहुत जिद्दी होते हैं, बहुत हटी होते हैं। तो बच्चों को तो हनुमान जी का तिलक जरूर लगाना चाहिए मंगलवार शनिवार, चाहे सोते हैं तभी लगा दीजिए रात में। उनका माइंड थोड़ा सा डाउन रहेगा, उनकी एनर्जीज बेवजह इधर उधर नहीं जाएंगी। और बच्चों को तो बहुत जल्दी नजर वगैरह लग जाती है, तो उनको वैसे भी प्रोटेक्शन मिलेगी उन चीजों से।